पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस राज्य में नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं? इसका सही जवाब है भाग 4। अगला सवाल, नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? सही जवाब है आयरलैंड के। अगला सवाल, नीति निर्देशक तत्व किसके लिए निर्देशित हैं? सही जवाब राज्य के लिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों से संबंधित है? सही जवाब ग्राम पंचायतों का गठन। अगला सवाल, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? सही जवाब समान नागरिक संहिता। अगला सवाल, काम का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही जवाब अनुच्छेद 41। अगला सवाल, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सही जवाब अनुच्छेद 45। अगला सवाल, अनुच्छेद 47 का संबंध किससे है? सही जवाब पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? सही जवाब 73वां संविधान संशोधन 1992। अगला सवाल, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार है? सही जवाब राज्य सरकार। अगला सवाल, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव की स्थिति में किसे प्राथमिकता दी जाएगी? सही जवाब मौलिक अधिकार। अगला सवाल, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश है? सही जवाब अनुच्छेद 45, माफ़ कीजिएगा अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी। अगला सवाल, काम की न्यायसंगत और मानवोचित स्थितियाँ किस अनुच्छेद का विषय हैं? सही जवाब अनुच्छेद 42, ऑप्शन ए। अगला सवाल, अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? सही जवाब न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण। अगला सवाल, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का रक्षा का प्रावधान है? सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 46। अगला सवाल, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे? सही जवाब अनुच्छेद 39 का ए, अनुच्छेद 43 का ए और अनुच्छेद 48 का ए। अगला सवाल, अनुच्छेद 39 ए किससे संबंधित है? सही जवाब मुफ्त कानूनी सहायता। अगला सवाल, अनुच्छेद 48 ए किससे संबंधित है? सही जवाब पर्यावरण संरक्षण और सुधार। अगला सवाल, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य बैठाना संविधान की मूल भावना है? सही जवाब मिनरवा मिल्स। अगला सवाल, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के शासन में लोकतंत्रात्मक स्वरूप सुनिश्चित करें। यह किस अनुच्छेद में है? सही जवाब अनुच्छेद 38, ऑप्शन डी। अगला सवाल, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए क्या कोई कानूनी उपाय है? सही जवाब नहीं, वे न्यायालय में वाद योग्य नहीं हैं। अगला सवाल, बेकार का प्रतिषेध किससे संबंधित है? सही जवाब मौलिक अधिकार से। अगला सवाल, किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है? सही जवाब अनुच्छेद 50।
अगला सवाल, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? न्यायपालिका की शक्तियां तय करना। अगला सवाल, गोवंश की हत्या प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? सही जवाब अनुच्छेद 48। अगला सवाल, किस अनुच्छेद में राज्य को उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया? अनुच्छेद 43A। अगला, संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 4A। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? सही जवाब 86वां संविधान संशोधन। अगला सवाल, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है? सही जवाब, यह न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। अगला सवाल, अनुच्छेद 39B और 39C किससे संबंधित है? सही जवाब, संपत्ति के वितरण पर नियंत्रण और धन का सामान्य हित के लिए केंद्रीकरण। अगला सवाल, बच्चों का स्वास्थ्य विकास किस अनुच्छेद का विषय है? सही जवाब अनुच्छेद 39। अगला सवाल, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती? सही जवाब मिनर्वा मिल्स, ऑप्शन बी। अगला सवाल, अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? सही जवाब काम का अधिकार, शिक्षा और बेरोजगारी में सहायता। अगला सवाल, नीति निर्देशक तत्वों को किस प्रकार के लोकतंत्र का समर्थन करते हैं? सही जवाब उपरोक्त सभी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक लोकतंत्र। अगला सवाल, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही जवाब अनुच्छेद 49। अगला सवाल, किस अनुच्छेद में राज्य को लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया गया है? सही जवाब अनुच्छेद 47। अगला सवाल, नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी है? सही जवाब सटीक संख्या निर्धारित नहीं, मूल रूप से 13, अब अधिक। अगला सवाल, किस अनुच्छेद में कहा गया नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के लिए मौलिक हैं? सही जवाब अनुच्छेद 37। अगला, किस कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठित करना किस अनुच्छेद का विषय है? सही जवाब अनुच्छेद 48। अगला सवाल, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है? सही जवाब, ये कानून बनाने के मार्गदर्शक हैं। ये सरकार की नीतियों का मूल्यांकन करने का आधार प्रदान करते हैं। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने में सहायक हैं। अगला सवाल, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? सही जवाब अनुच्छेद 46। किस वाद में कहा गया अगला सवाल, किस वाद में कहा गया कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है? सही जवाब मिनर्वा मिल्स। अगला सवाल, अनुच्छेद 44 किस सिद्धांत पर जोर देता है? सही जवाब धर्मनिरपेक्षता। अगला सवाल, बालकों को शोषण से मुक्त रखना किस अनुच्छेद में है? सही जवाब अनुच्छेद 39। अगला सवाल, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए। अगला सवाल, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही जवाब अनुच्छेद 40। अगला सवाल, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का सम्मान करने का निर्देश है? सही जवाब अनुच्छेद 51। अगला सवाल, नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना राज्य के लिए कैसा है? ऑप्शन बी ऐच्छिक। या हम इसे केवल नैतिक दायित्व कर सकते हैं। यह राज्य अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार निर्धारित करेगा। अगला सवाल,
महिलाओं के लिए अनुकूल कार्यस्थल की स्थितियाँ किस अनुच्छेद में है? सही जवाब अनुच्छेद 42। अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य अपनी नीतियों को लागू करते समय अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा? सही जवाब अनुच्छेद 51।